नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ पटेल, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे चिकन पॉक्स और उसकी वैक्सीन के बारे में। चिकन पॉक्स से चेहरे पे, सीने पे, पेट में लाल रंग के दाने हो जाते हैं और कई बार उनमें पानी भर जाता है, क्लियर फ्लूइड, पानी जैसा भरा हुआ होता है। और जैसे ये घाव भरते हैं वहाँ पे पपड़ी जम जाती है। चिकन पॉक्स एक बहुत ही इन्फेक्शियस बीमारी है, मतलब अगर किसी एक को है तो दूसरे से उसको बचा पाना किसी और में ना फैले जो उसके संपर्क में है बहुत मुश्किल होता है। वैसे ये बीमारी हल्की होती है, माइल्ड फॉर्म में होती है और ठीक होने में 5 से 10 दिन लगते हैं। लेकिन छोटे बच्चों में, खासतौर पे नवजात शिशुओं में और प्रेगनेंसी में इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इनफैक्ट प्रेग्नेंट लेडीज़ को अगर ये इन्फेक्शन या बीमारी हो गई तो बच्चों में जो फीटस है प्रेगनेंसी के दौरान उसमें भी कुछ जन्मजात माल फॉर्मेशन हो सकते हैं। और कॉम्प्लिकेशन इसमें ऐसे हो, जैसे ये स्किन की बीमारी है तो कई बार स्किन के दूसरे इन्फेक्शन से कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, निमोनिया हो जाता है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का भी इन्फेक्शन हो सकता है। और वेरिसेला जोस्टर एक वायरस होता है, तो जिनको चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हो जाता है उनके शरीर में ये वायरस आ जाता है और भविष्य में अगर इम्यूनिटी कम होती है तो उस वायरस से भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो इससे बचाव कैसे किया जाए? तो बचाव, अगर आप संपर्क में आ गए तो बचा पाना अपने आप को इससे बहुत मुश्किल है। बचाव इसका वैक्सीनेशन ही है और इसकी पहली वैक्सीन 15 माह पे लगती है और दूसरी 2 डोज लगती है। दूसरी डोज 3 से 6 माह के बाद लगानी होती है। लेकिन अगर बच्चा बड़ा हो चुका है या 12 साल से ऊपर का है तो एक डोज आज लगेगी और दूसरी डोज में 1 महीने का, 4 हफ्ते का गैप रखना होता है। वैक्सीन लगने की वजह से कई बार जहाँ पे वैक्सीन लगी होती है दर्द होने लगता है, हल्की लालिमा हो जाती है, हल्की सूजन आ जाती है, लेकिन साथ साथ कई बार हल्के दाने भी आ जाते हैं, लेकिन बहुत माइल्ड फॉर्म में होते हैं। तो इस दौरान कोशिश करनी चाहिए अगर हमको दाने हैं तो दूसरों के संपर्क में ना आए जिससे दाने दूसरों को ना फैले। हालांकि दाने बहुत माइल्ड फॉर्म में होते हैं और ना के बराबर, जैसी बीमारी होती है उसके बराबर ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन सब कुछ वैक्सीनेशन होने के बावजूद 1% लोगों में तब भी यह बीमारी हो सकती है। इसके साथ साथ हमको ये भी पता होना चाहिए कि वैक्सीन किसको नहीं लगवानी चाहिए। हमने पहले बात की, वैक्सीन प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल नहीं लगवानी चाहिए। उन लोगों को जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है या जिनके परिवार में कम इम्यूनिटी की समस्या है। इम्यूनिटी किसी वजह से भी कम हो सकती है, कोई दवाई की वजह से कम हो सकती है, किसी बीमारी की वजह से भी कम हो सकती है। ऐसे लोगों को भी नहीं लेनी चाहिए जो लोग एस्पिरिन खाते हैं, एस्पिरिन की दवाई जिनको चलती होती है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे किसी को अगर खून चढ़ा है तो उसको वैक्सीन लग सकती है, किसी को खून चढ़ा है और किसी को कोई और वैक्सीन लगी है तो कम से कम 1 माह का वैक्सीन लगने के बाद से इंतजार करना चाहिए। आशा करता हूँ वेरिसेला या चिकन पॉक्स के बारे में आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और अपने आप को और अपने बच्चों को आप इससे सुरक्षित करने का उपाय करेंगे। धन्यवाद।